चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, उस बिंदु के नियामक ज्ञात करें जहां बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली सरल रेखा का एक्स वाई तल को काटती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। यदि आप स्टूडेंट 2023 के एग्जाम में मतलब बैठने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन में करना क्या है, आपको बात याद रखनी पड़ेगी। इसमें इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप सबसे पहले उस बिंदु को नियामक ज्ञात करेंगे, फिर हल लिखेगा। ठीक है, हल में करना क्या है आपको, हल में आपको सदिश हम दो तरह से बनता है। ठीक है, एक कार्तीय रूप से बनते हैं, एक सदिश रूप में बनता है। यानी कि सदिश रूप में रेखा का समीकरण, सदिश रूप में रेखा का समीकरण ये कह सकते हैं सरल रेखा का समीकरण। ठीक है, तो सदिश रूप में रेखा का समीकरण होता है आर वेक्टर बराबर सूत्र होता है ये ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा आर वेक्टर का मान क्या होता है, तो आर एक मापांक है, इसको इकाई सदिश कहते हैं। तो ये होता है एक्स आई कैप जे, और यह होता है वाई जे कैप और जेड के कैप होता है। ठीक है, जेड बना देंगे इसको, जेड के कैप पर होता है। और यहाँ से देखिएगा आपको बताते हैं, जहां बिंदु लगा हुआ है ना, यानी जिसके बगल में बिंदुआं बोल दे, बिंदु बगल में हो, तो समझ लीजिए वो जो है ना, वो उसको हम बी वेक्टर मानेंगे। मतलब ये कहिएगा कि इससे होकर ये काट मतलब जा रही है, गुजरने वाली बिंदु है। ठीक है, ये वाला बिंदु जो है इससे होकर गुजर रहा है, इस बिंदु से होकर गुजर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है ये वाली जो सरल रेखा जो है इस बिंदु से होकर गुजर रही है। ठीक है, इसलिए हमेशा इसको क्या करना है कि ए वेक्टर जो मानेंगे हमेशा विपरीत मानेंगे। ये बातें याद रखिएगा, आपका सवाल अब बन जाएगा। ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है और थोड़ा ये 3D चैप्टर से ध्यान दीजिएगा। 3D चैप्टर से आपकी 3D चैप्टर के हैं। ठीक है, 3D चैप्टर जो होता है उसका है। हमेशा कैसे कीजिएगा, ए जो है ना, ये इसको मानेंगे, ए किसको मानेंगे, उसको मानेंगे। 5i फिर क्या, एक को क्या लिखते हैं जे कैप और क्या 6 के कैप। ठीक है, अब बी को क्या मानेगा, बी इसको मानिएगा। ठीक है, यानी जो सरल रेखा जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उसको बी मानना है, और जो सरल रेखा है उसको ए मानना है, वो ए वेक्टर मानना है। इसको क्या मानेगा, बी वेक्टर। ठीक है, 3i क्या बोल रहा है, 4j। ठीक है, और यहाँ 1 का मतलब क्या होगा, 1 का मतलब 1 तो छुपा रहता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या कैप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर समझिएगा, यहाँ बिंदु लिखेगा, बिंदु कौन, ये वाली गुजर रही है, तो बिंदु है ए वेक्टर बा बी वेक्टर से होकर जाने वाली सरल रेखा का जाने वाली सदिश रूप में सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का क्या समीकरण उतार लीजिए। तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता है। ठीक है, अभी आर का मान नहीं रखना है, आर वेक्टर का मान नहीं रखना है आपको, आर का मान उठाते चलना है। ए वेक्टर का मान क्या है, ए वेक्टर का मान जो अभी लिखे हैं उसको उतारिए। तो 5i प्लस जे और प्लस 6 के कैप। ठीक है, और यहाँ से लेमडा तो लेमडा, यहाँ लेमडा तो लेमडा मल्टी ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि अंदर में बड़े छोटी ब्रैकेट आएंगे। बी वेक्टर का मान क्या है, बी वेक्टर का मान है 3i प्लस 4j और प्लस के कैप। ठीक है, ये है आपका माइनस, और ए का मान क्या है, ए वेक्टर का मान क्या है, तो 5i और प्लस जे और प्लस 6 के कैप। ठीक है, ये है। अब यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ से इसका गुना कीजिए, माइनस गुना होगा, तो आर वेक्टर बराबर 5i प्लस जे 6 के कैप। ठीक है, प्लस यहाँ प्लस है लेमडा तो लेमडा। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या होगा, माइनस गुना होगा, तो 3i 4j प्लस के, माइनस गुना कीजिए, तो माइनस गुना कीजिएगा तो माइनस 5i हो जाएगा, और माइनस गुना कीजिए माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, और माइनस गुना कीजिए तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 6 के कैप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, जो घट रहा है या जुट रहा है उसको जोड़िए या घटाइए। ठीक है, तार 5i प्लस जे, इसको उतार लेना है, इसको अभी कुछ नहीं करना है। 6 के कैप प्लस लेमडा तो लेमडा, और यहाँ देखिएगा 5i में से 3 आई जाएगा, 5i में से 3 आई जाएगा, क्या बचेगा, 2i बचेगा, 2i बचेगा, बड़ी संख्या माइनस में। ठीक है, 4j में से 1j जाएगा, क्या बचेगा, 3j बचेगा, बड़ी संख्या प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 6k में से 1k जाएगा, क्या बचेगा, 5k बचेगा, 5k बचेगा। ठीक है, इतना कर लेना है। इतना करने के बाद देखिएगा, अब आर का मान बेटा लिख लीजिए। अब आर का मान जो रख लीजिए, आर का मान क्या है, आर को क्या बताए थे, आर को देखिएगा, आर को यहाँ बोले हैं ना, क्या मापांक बोलते हैं या एक ऐसा बोलते थे, इसको आर का मान क्या है, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, ये लिख दीजिएगा। ठीक है, जेड के कैप, जेड है बराबर 5i तो 5i प्लस जे तो जे प्लस 6k कैप तो 6k कैप लेमडा, फिर क्या है माइनस 2i और प्लस क्या 3j और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको देखो थोड़ा मिस्टेक हुई है, ध्यान दीजिए, माइनस 6k में 1k जाएगा, क्या बचेगा, बड़ी संख्या माइनस में, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, या माइनस 5k ना होगा, यहाँ क्या होगा, माइनस 5k होगा। ठीक है, 6k कैप में 1k कैप जाएगा, प्लस माइनस बड़ी संख्या माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस जे और प्लस 4j, तो इसमें घटेगा तो प्लस 3j, तो ठीक है, माइनस 5i में से 3 आई जाएगा, मतलब माइनस 2i, बड़ी संख्या माइनस में। ठीक है, तो यहाँ तक कर लीजिएगा। अब इसमें क्या है,
यहाँ -5 के तो 5 के अभी कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आई, तो यहाँ से आई कॉमा लेंगे, यहाँ से आई क्या करेंगे हम, इस दोनों में कॉमा लेंगे आई, और यहाँ से आई का देखिएगा तो एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के कैप, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या करेंगे, आई की कॉमन लेंगे, आई कॉमन लेंगे, ध्यान दीजिएगा। आई यहाँ से बचा क्या 5, यहाँ से क्या बचा 5, यहाँ से क्या बचा 5 बचा, और ये लेमडा से गुना होगा। यदि लेमडा से गुना होगा तो यहाँ से क्या बचेगा -2 लेमडा, क्या बचेगा -2 लेमडा। आई का कॉमन है, आई का कॉमन है, तो यहाँ से बचा 5, यहाँ से क्या बचा -2, आई लेमडा से गुना होगा तो -2 लेमडा। अब क्या है, दोनों में जे कॉमा है, दोनों में क्या है जे कॉमा है, जे कॉमा है तो बचेगा यहाँ से 1, यहाँ से क्या बचेगा 1, नहीं कुछ तरीका है 1 है, और यहाँ से क्या बचेगा 3, क्या बचेगा 3, लेमडा से गुना होगा ना, यहाँ क्या हो जाएगा 3 लेमडा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप दे दीजिएगा, अब के का कॉमन लेंगे, के का कॉमन लेंगे, के का कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 6, यहाँ से क्या बचेगा 6, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा -5, आई लेमडा से गुना होगा क्या हो जाएगा -5 लेमडा हो जाएगा, ठीक है, -5 लेमडा हो जाएगा, ये हो गया। अब इतना करने के बाद क्या करना है, देखिए आई से कॉमन, जे से कॉमन, और के को संबंध, यहाँ लिखेंगे गुणांक 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 गुणांक, यहाँ लिखेंगे गुणांक आई कैप कॉमा जे कैप बा के कैप से तुलना करने पर, से क्या करने पर, तुलना करने पर। यहाँ तुलना जब करेंगे ना, तो तुलना करेंगे तो क्या मान देगा, तो आपको आई की तुलना करेंगे तो एक्स बराबर, मतलब जब आई को आई से तुलना किए तो ये एक्स का मान हो जाएगा, जे से तुलना करेंगे तो ये आपका वाई का मान हो जाएगा, और ये जेड से तुलना करेंगे, ये के से तुलना करेंगे तो जेड का मान हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो एक्स बराबर मान क्या होगा, तो एक्स बराबर मान हो गया 5 -2 लेमडा, और वाई का मान क्या हो गया, तो यहाँ से इस तरह के घेर सकते हैं, यहाँ से घेर लीजिए, तो वाई का मान क्या हो गया, जे का कैप यहाँ पर कॉमन लिए, ठीक है, जे का तुलना किए तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 1 + 3 लेमडा का मान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जे अब लिखेगा, जे के का तुलना किए, के का तुलना किए, जेड बराबर क्या हो गया, जेड बराबर क्या हो गया 6 - 5 लेमडा हो गया, 6 माइनस क्या हो गया 5 लेमडा हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है, तो यहाँ से क्या पूछ रहा है, बिंदु पूछ रहा है, ठीक है। आपका क्या पूछा, नियामक बिंदु, क्या पूछा, नियामक बिंदु। तो आपको नियामक बिंदु बोलना है बनाने के लिए, तो यहाँ से बनाते हैं, देखिए आपके स्पेस की कमी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से बनाते हैं, यहाँ से बनाते हैं। तो आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है, नियामक बिंदु, नियामक बिंदु निकालने बोल रहा है, तो नियामक बिंदु बनाने के लिए क्या कीजिएगा, लिखिएगा बिंदु में, क्या लिखिएगा बिंदु में। तो बिंदु में क्या क्या बिंदु हैं आपके, तो बिंदु में है आपके एक्स है बिंदु, फिर वाई बिंदु है, और क्या जेड बिंदु है। तो इसका मान क्या क्या दिया गया है, यहाँ से मान आपका देख लीजिए क्या है, तो 5 - 2 लेमडा है, तो दूसरा कौन है, 5 - 2 लेमडा है, फिर कौन है 1 + 3 लेमडा है, 1 + 3 लेमडा है, ठीक है। ये वाई का मान है, जेड का मान क्या है, जेड का मान क्या है, जेड का मान 6 - 5 लेमडा है, 6 - 5 लेमडा है, ये हो गया। ये आपका इसका मान हो गया, तीनों का, 3 बिंदु का मान हो गया, 3 बिंदु का मान हो गया। ये 3 बिंदु का निकाल दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 बिंदु निकाल लीजिएगा, क्या होगा नियामक हो जाएगा, ठीक है, नियामक हो जाएगा। इसी को बिंदु निकाल लीजिएगा, इस बिंदु को निकाल लीजिएगा, क्या हो जाएगा नियामक हो जाएगा। तो आप करना क्या है, यहाँ से क्या बोल रहा है, एक्स वाई तल में, क्या बोल रहा है एक्स वाई तल में, तो लिखिए यहाँ पर कि एक्स वाई तल में। यदि एक्स वाई तल में बोला ना, तो एक्स वाई तल में बोलेगा, ध्यान दीजिएगा, तो जेड का मान क्या होगा 0, याद रखिएगा, दो यदि तल में है तीसरे का मान 0 होगा। यदि वाई जेड तल में होता तो एक्स का मान 0 होता, और यदि एक्स जेड में बोल रहा है तो जेड का मान 0 होगा। यदि एक्स जेड बोलता तो वाई का मान क्या होता 0 होता। तो 2 तल में बोलेगा, तीसरा का मान 0 हो जाएगा, तीसरा का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब जिसका मान 0 हुआ ना, उसी को बराबर में 0 रखेंगे, जिसका मान 0 होगा उसी का मान क्या रखेंगे 0 होगा, ठीक है, जिसका मान 0 होगा उसी का मान क्या रखेंगे 0 होगा, ठीक है। तो एक्स वाई तल में बोल रहा है जेड बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एक्स वाई तल में बोला तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एक्स वाई तल में बोलना जेड बराबर 0 हो जाएगा। यदि वाई जेड तल में बोलता तो एक्स का वाई जेड तल में बोलता जेड का एक्स का मान 0 होता, ठीक है, एक्स वाई के जेड में उत्तर में बोलता क्या होता है 0 होता, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ बराबर क्या हो जाएगा जेड बराबर 0 हो जाएगा, जेड बराबर 0 हो जाएगा, 6 - 5 लेमडा, 6 माइनस क्या हो जाएगा 5 लेमडा। तो यहाँ से लेमडा का मान निकाल लेना, ठीक है, जो भी तले बोलेगा तीसरा का मान 0 हो जाएगा, और यहाँ से लेमडा का मान निकाल लीजिएगा, इतना बराबर क्या 0, 6 माइनस क्या 5 लेमडा, यहाँ से लेमडा का मान निकालेगा, लेमडा का मान निकालने के धर दीजिएगा तो आपका बिंदु निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से निकालिएगा, इधर लाइएगा, क्या आ जाएगा 5 लेमडा बराबर 6, तो लेमडा बराबर क्या आया 6/5, 6 बटा क्या आ गया 5। तो अतः बिंदु निकाल दीजिए, तो बिंदु निकालने के लिए आप बिंदु निकालिए, तो यहाँ पर बिंदु निकालिएगा, तो बिंदु का मान निकालने के लिए आपको लेमडा का मान रख देना होगा। तो बिंदु कौन कौन है आपका एक्स, वाई, जेड, तो यही आपका क्या कहलाएगा नियामक कहलाएगा, उस बिंदु का क्या कहलाएगा, उस बिंदु का क्या कहलाएगा नियामक कहलाएगा, उस बिंदु का क्या कहलाएगा नियामक कहलाएगा, ठीक है। तो उस बिंदु का क्या कहलाएगा नियामक कहलाएगा। तो मान रख दीजिएगा, तो यहाँ पर मान रखिएगा ना, तो क्या क्या मान है आपके, तो 5 - 2 लेमडा का मान कितना है, तो लेमडा का मान है आपका 6/5 रख दीजिए। फिर क्या बोल रहा है 1 + 3 लेमडा का मान क्या है 6/5 रख दीजिए। फिर क्या बोल रहा है 6 - 5 लेमडा का मान क्या है 1/5, 6/5 लेमडा का मान क्या रखा है, क्या है आपके पास 6/5, यहाँ से मान रख दीजिए, यहाँ से मान रखिएगा तो आपका 3 बिंदु का मान रहेगा, वही आपका क्या कहलाएगा नियामक कहलाएगा। तो गुना कीजिएगा आप यहाँ से, तो 5 तो 5 क्या हो जाएगा
ये आपका हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 और बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे से आपके, तो यहाँ से मान रखिएगा ना 5 तो 5, 2 तो 2, लेमडा का मान 6/5, ठीक है। और ये मान रखिएगा, तो यहाँ से आपको ठीक है मान सारे मान, तो ठीक है यहाँ से मान निकालिए, तो 6 दूनी 12, 12/5, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 प्लस 6 18, ठीक है, बटे 5, और यहाँ से हो जाएगा 6, 5 5 कैंसिल कीजिएगा, 6 में 6 गया यानी 0 बचेगा, ठीक है। यहाँ से निकालिए, आपका मान कितना आएगा 25 25, ठीक है। यहाँ से लघुत्तम लीजिएगा, लघुत्तम लीजिएगा तो 25 25, तो 25 और बटे 12, यहाँ पे लघुत्तम लीजिएगा ना तो 5 आएगा लघुत्तम, और क्या हो जाएगा 25 25 और 12, तो 12 कम 12, ठीक है। यहाँ से लघुत्तम लीजिएगा तो 5 कम 5 का 5 लघुत्तम आएगा, ठीक है। यहाँ से 5 कम 5 बटे कितना 18, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या हुआ मान आपका, तो 25 में 12 घटाइएगा तो आ जाएंगे आपके 3, 2 में से गए 13/5, ठीक है। और ये 18 5 कितना हो गया 23, 23/5, और इसका मान क्या आ गया 0। तो यही आपका क्या हो गया नियामक हो गया, जो बिंदु आपका पूछ रहा था, अतः बिंदु के बराबर, क्या पूछ रहा था बिंदु के बराबर, ठीक है। तो बिंदु आपका कौन कौन है, एक्स वाई जेड है, और इसके मान निकाल लिए हैं। क्या मान है आपका, एक्स वाई और जेड का मान, एक्स का मान 13/5, वाई का मान 23/5, वाई का मान 23/5, और जेड का मान क्या 0। क्यों जेड का मान 0, क्योंकि एक्स वाई तल में बोल रहा था, जेड का मान क्या हो जाएगा 0, एक्स वाई तल में बोल रहा था, जेड का मान क्या हो जाएगा 0। इस तरह से